इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सेवक कहते हैं, सेवक सरकार से कहते हैं, हम सेवक परिवार समेता। भगवान ने लाड़ लड़ाया, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। हाँ बेटा, महल बनाना, शाबाश, बहुत सुंदर। ऐसा बच्चों का उत्साह बढ़ा के रखिए, मारिए मत। देखिए कैसे नहीं बनता है, बच्चे ही बड़े होते हैं। खेल खेल में यहां तक यात्रा हो गई। क्यों गर्ग साहब, खेल खेल में यहां तक यात्रा हो गई। खो खो करते करते हम यहां आ गए। खेल खेल में होता है। हम घर में भी खेल खेल में संस्कार का बीज आरोपण करें, बीज बपन करें। बाबा ने क्या कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा। राम ही केवल केवल प्रेम प्यारा, राम ही बोली राम, जानी ले जो जाननी हारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहीं मृत्यु बचन प्रेम परिपोषे। राम सकल बन चर तब तो से, कहीं मृत्यु बचन प्रेम परिपोषे। भगवान ने कुल भीलों को बहुत प्रकार प्रेम देकर संतुष्ट किया। सभी नदियां मंदाकिनी जी की और सारे पर्वत कामदगिरि जी की प्रशंसा करते हैं। सारे उस वन की प्रशंसा करते हैं जहां मेरे प्रभु आकर रहे। उनको दूसरे का चिंतन नहीं होता है। इसलिए मनुष्य की योनि देवताओं से भी श्रेष्ठ मानी गई है। मेरे सरकार के श्रीमुख वचन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ऐसा सब ग्रंथनि गावा। ये मानव योनि देव योनि से भी श्रेष्ठतम है। हम पुण्य करके देव योनि तक जा सकते हैं, जाना ही नहीं है। यदि ऐसा स्वभाव है कि केवल हमको हमारी ही चिंता रहती है तो हमको देवता योनि में क्यों जाना। हमको वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव। वेद भगवान जातिगत वर्गीकरण नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, मनुर्भव। मनुष्य बनो, मनुष्यत्व आ गया तो सब आ जाएगा। मनुष्य अपनी भी चिंता करता है, अपनों की भी चिंता करता है, और जो अपने नहीं पराये अपने हैं उनकी भी चिंता करता है। इसलिए परमार्थ करता है, लगा ही रहता है। सेवा के अनेक कार्य जहां मनुष्य गतिमान है, देवता अपनी अपनी सब जगह उत्पात भया। भगवान ने सब स्वीकार कर लिया। क्यों? यह कथा कहती है, धरती पर परमात्मा भी मनुष्य का शरीर धारण करेंगे तो उनको भी सुख दुख संपत्ति विपत्ति से दो चार होना होगा। हमारे पर थोड़ी भी पड़ती है तो हम त्राहि त्राहि करने लगते हैं। थोड़ा कष्ट भर आ जाए, देखिए कितना परेशान हो जाता है। इसलिए जब कष्ट आता है तो देवताओं की पूजा नहीं बताई गई है, महादेव की पूजा बताई गई।
क्योंकि महादेव अपनी चिंता नहीं करते हैं, और की चिंता करते हैं। स्व के बारे में कभी महादेव ने विचार किया ही नहीं, पर का विचार किया। अपने लिए कुछ लगते ही नहीं, कुछ रखते ही नहीं। भगवान वन में भी आनंदित है। राम लखन सीता सहित सोहत परनिके, जिम सब बस अमरपुर सची जयंत समय। अब बताइए भगवान कैसे वन में वास कर रहे हैं मैया भैया के साथ? जैसे शची जी और जयंत अपने धर्मपत्नी पुत्र के साथ देवलोक में अमरावती में देवराज इंद्र वास कर रहे। क्या कमी है? व्यवस्था से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं, मानसिक स्थिति से सुख दुख का लेना। हाँ, उतना तो चाहिए जितनी हमारी सामान्य सहज आवश्यकता है, उतना होना चाहिए जीवन में। ये कथा का सूत्र है, निर्देशन है। देवराज इंद्र अमरावती में शची मैया और जयंत के साथ रहते हैं। ऐसे प्रभु पर्णकुटी में मैया और भैया के साथ आनंदित रहते हैं। लक्ष्मण भैया अपने सुख का त्याग करके उस अविवेकी व्यक्ति की तरह भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं जो सब काम छोड़कर अपने शरीर में ही जुटा रहता है। सेवहि लखन सिय रघुबीर हैं, जिम अविवेकी पुरुष शरीर। क्या कहा? शरीर का भी संहार करना चाहिए, लेकिन उतना जितना आवश्यक है। सबको सुख बढ़ाते प्रभु हमारे वन में वास करते हैं। अब आगे सुमंत्र जी महाराज के आगमन की कथा है। श्री अवध सुमंत्र जी का अयोध्या आना हुआ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रभु कैसे कैसे वन गए और वापस नहीं आए, इसका संदेश पाया। हे प्राणों से प्यारे रघुनंदन, आपको देखे बिना कितने दिन बीत गए। इस शरीर को रखकर मैं करूंगा ही क्या, जिसने आपके प्रेम प्रण का निर्वाह नहीं किया। चक्रवर्ती जी ने वर मांगा था, सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मोढ़ कहे किन को। यहाँ एक बात का स्मरण सदैव रखना चाहिए, मौज में भी, विनोद पूर्वक भी किसी कारण से अपने कर्म को विनष्ट नहीं करना चाहिए। अरे हम तो मौज में कर गए, नहीं नहीं, मौज में करेंगे उसका भी फल जैसे आग है। कर्म सिद्धांत अग्नि है। कोई कहे हमको तो ज्ञात नहीं है कि अग्नि है कि जल है, तो मैं इसमें, अरे अग्नि तो जल से ही बना है, मैं जरा हाथ डाल के देखता हूं क्या प्रभाव आता है, तब भी जलना होगा, जलाएगा ही वो। अग्नि भाव का स्वभाव, उसका तेज सार है। जाने में भी आप हाथ डालो, अनजाने में भी डालो, तो भी जला देगी अग्नि। उसी प्रकार कर्म सिद्धांत हंसी में बन जाए, मजाक में बन जाए, विनोद में बन जाए, व्यवहार में बन जाए, अनजाने में जाने में कैसे भी यदि कर्म बना, तो उसके फल को स्वयं को भोगना पड़ेगा ही, कोई काट नहीं सकता। आपने वो गीत सुना होगा, कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारी ना तेरे, ओ कर्मा की रे
कर्म लख घोड़ा लख पाल की अरु सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। हरिश्चंद्र सतवादी राजा हरिश्चंद्र सतवादी राजा निज घर नीर भरे। आह कर्मा की आह कर्मा की अरे हाँ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्नकारी नाई करे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्नकारी नाई करे। राजा दशरथ के राजा दशरथ के ताल मेरे श्रवण नीर भरे। राजा दशरथ के ताल मेरे श्रवण नीर भरे। लाग्यो बाण राजा के हाथ को लाग्यो बाण राजा के हाथ को राम ही राम करे। कर्मा की अरे हाँ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्नकारी नाई करे। कर्मा की रेखा न्यारी विघ्नकारी नाई करे। कर्मा की रेखा न्यारी विघ्नकारी नाई करे। लक्ष्य बनाकर श्रवण जी को चक्रवर्ती जी ने बाण नहीं मारा था, अनजाने में। देखें शब्द भेद ही क्या करता है, कर गया। जानकर किया गया कर्म अथवा अनजाने में भया कर्म, इन दोनों का फल अपने ही पास आएगा। मैं किसी कथा में किसी को डराता नहीं हूं, ये सिद्धांत है इसलिए कह दिया। कर्म खराब होना ये हमारे बस में है, क्रियमाण केवल हमारे बस में है, न प्रारब्ध बस में है, न संचित होने वाला हमारे बस में है, वो स्वतः होगा। हम क्रियमाण को संभाल सकते हैं। कोई हमारे तरफ बढ़ रहा हो, हम उसको आने न देना चाहें तो गड्ढा खोद दें कि वो गिर जावे, ये उपाय नहीं है। सन्मुख कह दे भैया आप इधर आए जाए न करो, समाप्त हो गया मार्ग। आने का, जाने का, लेने का, देने का, उठने का, बैठने का, बैठाने का, खाने का, पीने का, ये सब कर्म व्यवहार है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।